जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ एक नया साईं अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव है पंकज भाई का। पंकज भाई कोलकाता के रहने वाले हैं। पंकज भाई बाबा के शरण में आज बहुत साल से हैं। बाबा को बहुत प्यार करते हैं। वो बाबा को अपना परम पिता, परम माँ, परम गुरु मानते हैं। नॉट ओनली दैट, वो साईं बाबा को अपने परम सखा भी मानते हैं। बहुत प्रेम से साईं बाबा को सच्चिदानंद पिताश्री मालिक बुलाते हैं। साईं बाबा मालिक बुलाते हैं। ठीक है। पंकज भाई जो है ना, बहुत सोबर, बहुत सोबर इज़ द टर्म दैट आई कैन यूज़ टू डिस्क्राइब हिम। बहुत सोबर है। बहुत मतलब उनकी जो ज़ुबान है ना, बहुत अच्छी है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पंकज भाई ने अपना अनुभव मेरे साथ व्हाट्सएप मैसेज पे सेंड किया है, वॉइस मैसेज पे। और इतने मतलब मतलब कभी कभी ना इंसान के बोलने का धरन, उनकी आवाज़ भी बहुत कुछ कह देती है अबाउट देयर पर्सनालिटी। ठीक है। तो इसके बाद भी जब मैं बाहर गई थी, पंकज भाई एक दिन मेरे साथ मुझे एक बार साईं बाबा के एक भजन भेजते हैं और कहते हैं कि दीदी, दिल से ये इच्छा हुआ मुझे कि आपको ये भजन भेजूं। पता नहीं, बहुत दिल से मेरी ये ख्वाहिश हुई कि आपको ये भजन भेजूं, तो वो मुझे एक भजन भी उन्होंने भेजा था। सो ही इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छे इंसान है पंकज भाई। उनका मतलब उनसे 2-3 बार वॉइस मैसेज के थ्रू ही मेरा कन्वर्सेशन हो चुका है। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। तो ये जो अनुभव है ना, ये इस साल रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है। और पंकज भाई जो है वो होम ट्यूटर हैं और वो पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब घर में जाके वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और क्या ये राखी के 2-3 दिन पहले का इंसिडेंट है कि वो घर से, मतलब वो पढ़ा के घर लौट रहे थे कि उनके मन में ये ख्याल आया कि वो बाबा को जब पूजा करेंगे तब वो बाबा से फूल मांगेंगे। बहुत दिल से ये इच्छा हुआ उनको। ठीक है। अब देखिए, हम इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब मांगते हैं साईं बाबा से, पैसा मांगते हैं, गुड हेल्थ मांगते हैं। जिस रिलेशनशिप में है, अगर उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो वो ठीक कर देने के लिए कहते हैं। ठीक है। अम, हम ये सभी मांगते हैं, पर पंकज भाई के मन में ये मतलब था कि जब भी वो बाबा की पूजा करेंगे, वो बाबा से फूल मांगेंगे। अब फूल मांगने के पीछे भी ना रीज़न था। पंकज भाई के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बहुत टफ टाइम वो फेस कर रहे हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उनके साथ हो रहा है या हो चुका है, और वो बहुत परेशान हैं। वो बहुत दुखी भी हैं इस बात को लेके। वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहते। वो अकेला ना, वो अकेले एक फ्लैट में रहते हैं। तो पंकज भाई अपने दिल की सारी बातें, उनका दुख दर्द परेशानी जो भी है, सब साईं बाबा के साथ शेयर करते हैं। तो वो फूल इसलिए मांगना चाहते थे कि बाबा, अगर आपसे मुझे फूल मिले तो मेरे लिए ये संकेत होगा कि आप मेरे साथ हैं। ये जो भी क्रिटिकल फेस चल रहा है, इसमें साईं बाबा मेरे साथ है। अगर बाबा फूल दे दे तो इस बात की तसल्ली हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि जो भी कुछ चल रहा है लाइफ में, साईं पिताश्री मालिक उनके साथ है, सब संभाल लेंगे। ओके। अब जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि वो होम ट्यूटर है वो, और वो ट्यूशन पढ़ा के अपने फ्लैट, मतलब अपने घर लौट रहे थे ऑटो से। तो रास्ते में उनको ना साईं बाबा का दर्शन होता है, पर क्लियर दर्शन नहीं होता है। तो वो मन ही मन बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, स्पष्ट दर्शन दे दो, तो लगेगा कि जो भी मैं मन ही मन रास्ते में मतलब सोच के आ रहा था कि आपको मेरी सब प्रॉब्लम्स पता है, जो भी मेरा क्रिटिकल फेस चल रहा है आपको सब पता है। आप सब कुछ जानते हैं, आप सब संभाल लेंगे, आप सब देख रहे हैं। ये जो मैं सोचते सोचते आ रहा था रास्ते रास्ते में, तो अगर आपका एक क्लियर दर्शन मुझे मिल जाता है तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, तसल्ली तसल्ली हो जाएगा कि आप मुझे सुन रहे थे। ठीक है। तो पंकज भाई ऑटो से उतरते हैं और कुछ स्टेप्स चलते हैं। तो जैसा क्लियर दर्शन बाबा का उन्हें चाहिए था ना, वैसा ही क्लियर दर्शन उनको मिला।
और वो बहुत इमोशनल हो गए, खुश भी हो गए। और वो कुछ इस कदर इमोशनल हो गए कि वो बताते हैं कि मुझे लगा कि मैं रास्ते में ही रो दूँगा। ठीक है? मतलब बाबा से उनका अटैचमेंट का लेवल आप समझ रहे हैं कि बाबा को वो देख के होता है, ये साईं भक्त का होता है कि बाबा से कुछ इस कदर वो अटैच्ड हो जाता है ना कि रास्ते में कहीं पे भी अगर बाबा दिख जाए ना, आँखों से आँसू निकल आते हैं, राइट? तो वो कहते हैं कि इतना मैं इमोशनल हो गया था कि लगा कि मैं रास्ते में रो ही दूँ। बिकॉज़ उनको जवाब मिल गया था, ठीक है? कि बाबा उनको सुन रहे हैं। उन्होंने बाबा से कहा था ना कि बाबा अगर एक क्लियर दर्शन मुझे मिल जाए, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप मुझे सुन रहे हो। मेरे दिल में जो भी कुछ बात चल रहा है, मैं क्लियर हो जाऊँगा, क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा मेरे लिए कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे साथ हैं। तो जब क्लियर दर्शन मिला, उनको जवाब मिल गया कि बाबा आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो देन एंड देयर डिसाइड करते हैं कि बाबा मुझे और आपसे फूल नहीं चाहिए। वो सोच रहे थे ना कि फूल मैं मांगूंगा तो मुझे इंडिकेशन मिलेगा, तो वो डिसाइड करते कि बाबा मुझे आपसे फूल नहीं चाहिए। जब साक्षात आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, इसके बाद मुझे फूल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वो बाबा को शुक्रिया करते हैं कि बाबा आपका दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे और फूल नहीं चाहिए। मुझे ये साफ साफ इंडिकेशन मिल गया है, संकेत मिल चुका है। जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, आप संभाल लेंगे। ऑलराइट। अब क्या होता है, अ, राखी के दिन पंकज भाई अपने इच्छा अनुसार बहुत प्रेम भाव से पूजा करते हैं, ठीक है? अपने पिताश्री मालिक का। और फूल प्रसाद जो भी चढ़ाना होता है, पंकज भाई बहुत प्रेम से चढ़ाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये टर्म चढ़ाते हैं यूज़ कर रही हूँ, पर वॉइस में पंकज भाई ने कहा था कि बहुत प्रेम भाव से मैंने समर्पित किया था। बहुत बहुत प्यारी प्यारी उनकी मतलब लैंग्वेज है, बहुत प्यार से वो मतलब वो जब बोलते हैं ना, मतलब होता है ना कि शहद, मतलब शहद घुल जाता है कान में, ऐसा वो बात करते हैं। बहुत अच्छी उनकी क्या कहते हैं, आई एम लैकिंग माई वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि वो कितना सुंदर बोलते हैं, ठीक है? तो वो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और उसके बाद राखी के दिन में पंकज भाई बाबा के बहुत सुंदर तरीके से पूजा करते हैं। फूल प्रसाद जो भी चढ़ाना होता है बाबा को चढ़ाते हैं और फिर पंकज भाई निकल जाते हैं अपने एंसेस्ट्रल घर, वहाँ पे राखी सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे पंकज भाई की दीदी आती है, अच्छे से सब कोई फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर होता है, सब राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और सब कुछ करने के बाद रात को पंकज भाई अपने फ्लैट पे आते हैं, जहाँ पे वो अकेले अकेले रहते हैं। और पंकज भाई कहते हैं जब वो फ्लैट लौटते हैं और घर में वो अपने रूम पे जाते हैं, फ्लैट के अंदर जब वो घुसते हैं तो वो देखते हैं कि बाबा के सिंहासन, बाबा का जो सिंहासन है ना, सिंहासन के नीचे 4 फूल बाबा ने गिरा के रखा, बाबा ने मतलब गिरा के रखे हैं सिंहासन से। जब वो अपने एंसेस्ट्रल घर से अपने घर वापस वो लौट के आते हैं और जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाते हैं, घुसते हैं, तो वो देखते हैं कि बाबा 4 फूल गिरा के रखे हैं सिंहासन से, ठीक है? तो पंकज भाई साईं बाबा मतलब पंकज भाई कहते हैं, पंकज भाई का मानना है कि साईं बाबा को पंकज भाई जो 4 नाम से बुलाते हैं, ठीक है? तो उनका यही मानना है कि उस 4 नाम का 4 फूल साईं बाबा ने गिराया था। मोर ओवर देखिए, बाबा ने 4 फूल गिरा के पंकज भाई का वो जो मन में डाउट था ना कि बाबा आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे पास हो ना, उनके मन में ये थॉट पहले था कि बाबा आपसे मैं फूल मांगूंगा, अगर फूल मिल जाए तो मुझको समझ में आ जाएगा कि आप मेरे साथ हो, ठीक है? ये उनके मन में था। पर जब रास्ते में उनको बाबा का साक्षात दर्शन मिलता है, चाहे वो फोटो के ज़रिए हो या किसी के गाड़ी के पीछे ही हो, मतलब जैसे भी हो, जब बाबा उनको साक्षात दर्शन देते हैं रास्ते में, तब उनके मन से ये फूल मांगने की जो इच्छा वो गायब हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उनको लगा कि बाबा मेरे साथ है, मुझे और फूल की ज़रूरत नहीं है, एज अ साइन ऑफ इंडिकेशन कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर देखिए बाबा तो बाबा ही हैं, बाबा नहीं चाहते कि अपने मतलब उनके बच्चों के मन में कोई डाउट्स रह जाए,
बाबा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के मन में कहीं से भी कोई डाउट्स रह जाए, सो ही मेक्स थिंग वेरी मच क्लियर। बाबा हर वक्त आपके सामने क्लियर कट पिक्चर रखते हैं। तो बाबा इसीलिए पंकज भाई के जो मन में था ना कि मुझे फूल चाहिए बाबा, तो बाबा फूल भी गिरा के रखते हैं पंकज भाई के लिए। ठीक है। तो मतलब सच में कुछ कुछ अनुभव होता है ना जिसको आप इलेबोरेट करके भी ना समझा नहीं पाएंगे। वो इतने खास होते हैं ना, वो मोमेंट्स इतने खास होते हैं ना कि उसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया जाता। बात तो यही है कि अगर आप साईं से कुछ मांगते हैं तो साईं आपको उसका क्लियर इंडिकेशन देते हैं। पंकज भाई को यही इंडिकेशन चाहिए था कि बाबा अ, मुझे इंडिकेट कर दो फूल दे के कि आप मेरे साथ हो। जो भी मेरे लाइफ पे ट्रेजेडी है, जो भी स्ट्रगल है, आप सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं आप, आपको सब पता है, आप सब संभाल लेंगे। तो देखिए बाबा ने फूल गिरा के बाबा ने रिकन्फर्म किया कि भले ही पंकज मैंने तुमको रास्ते में दर्शन दिया है और तुम उससे सेटिस्फाइड हो, पर तुमने पहले मुझसे फूल मांगा था, तो देखो मैं फूल गिरा के भी तुमको रिकन्फर्म करता हूँ कि हाँ बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे लाइफ पे चल रहा है मैं देख रहा हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। तो पंकज भाई थैंक यू सो मच आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही प्यारा सा ये अनुभव है। और मुझे अभी लग रहा है, कभी कभी मैं अपना जब ये जो अनुभव है मैं अपलोड करती हूँ ना, तो किसी किसी जगह पे मुझे लगता है कि एक बात मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया भाई, इतना रिपीट थोड़ी ना कोई करता है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऑन द फ्लो इन द फ्लो में अनुभव सुनाती हूँ। ठीक है। तो कट्स एंड रीटेक्स नहीं होते ज़्यादातर, तो इसलिए कभी कभी एक बात बहुत बार मैं रिपीट कर देती हूँ। तो अगर ये आपको अनॉय करता है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है। तो आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, आप सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मुझे बहुत खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि आपको सुनने मिलेगा हर रोज़ नए नए साईं अनुभव। और अगर आपको साईं अनुभव शेयर करना है हमारे साथ, तो देर किस बात का, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।